वंदना जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है आपको पिछले कल की रात को, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड हैं इस अवार्ड को लेकर और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? डेफिनेटली सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक आप में से बहुत लोग कल भी अवार्ड शो में होंगे और आज भी यहाँ उपस्थित हैं। सो डेफिनेटली इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड ये काफ़ी फेमस अवार्ड शो है एंड बिकॉज इट वाज द सीज़न 7 एंड मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जब हमें कोई भी अवार्ड मिलता है इट मीन्स इट्स अप्रिसिएशन ऑफ अवर हार्ड वर्क। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पे ट्रस्ट करती हूँ, बिलीव करती हूँ, और जब भी मुझे अवार्ड मिला तो मुझे लगा यस आई डिज़र्व फॉर दैट। बहुत खुश हूँ। ओके, जब आपका नाम अनाउंस किया गया तो उस समय क्या चल रहा था आपके जहन में और कितनी खुशी हो रही थी, और सबसे पहले आपको अवार्ड मिलने के बाद किसने विश किया, उसके लिए क्या कुछ शेयर करना चाहिए? जैसे मुझे अवार्ड मिला ना तो मुझे सबसे पहले मेरे पेरेंट्स की याद आई, और मुझे ये उस टाइम मुझे फील हो रहा था कि आई डू नॉट डिज़र्व फॉर दिस अवार्ड बिकॉज आई वॉन्टेड टू से टू माई पेरेंट्स कि ये सब आपकी वजह से है, बिकॉज दे ऑलवेज शो मी द राइट वे इन माई लाइफ एंड हमेशा मुझे बोलते हैं आप ऐसे करिए वैसे करिए, एंड अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स आई एम डूइंग टोटली हार्ड वर्क बिकॉज आई नो दैट इन अवर लाइफ इफ़ वी आर डूइंग समथिंग देन वी कैन फाइंड आउट समथिंग। तो जब मुझे अवार्ड मिला उस वक्त मेरी ये ड्रीम था और ये विश थी कि काश मेरे पेरेंट्स मेरे पास होते और उन्हें मैं ये अवार्ड इसी टाइम दे सकती। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी एजुकेटेड फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। सो मेरे डैड का ड्रीम था कि मैं जज बनूँ। सो मैंने LLB किया, LLM किया, देन उसके बाद आई जस्ट ट्राइड फॉर जुडिशरी ऑल्सो, बट इन द वन साइड बिकॉज आई हैव माई ओन प्रोडक्शन हाउस, गौतम प्रोडक्शन हाउस, तो मुझे थोड़ा लगता था कि आई शुड डू ऑल्सो समथिंग। मेरे को मतलब कैमरे के बिहाइंड नहीं रहना, आई शुड डू समथिंग फ्रंट ऑफ कैमरा। सो मैंने कोशिश करी और मैंने देखा मेरे इतने फैंस सर्कल बढ़े एंड पीपल अप्रिशिएटेड मी, और 2020 में मुझे मिस एशिया कॉन्टिनेंटल का खिताब मिला। उसके बाद 2021 में मुझे मिस वर्ल्ड का खिताब मिला। तो मुझे भी लगने लगा कि आई थिंक आई डिज़र्व फॉर समथिंग एंड आई कैन डू समथिंग इन द इंडस्ट्री। सो फिर तब से मैंने सोचा जो मेरे ड्रीम्स हैं सो मुझे कुछ करना चाहिए, और मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ हैं, वो भी मतलब यही चाहते हैं कि ठीक है आई एम डूइंग समथिंग दैट दे आर विद मी। ओके, हाल ही में 26 जुलाई को दादा साहब फाल्के भी आपको मिला है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि दादा साहब फाल्के अवार्ड है और नाम ही इतना लिजेंडरी है, और जिसे कहते हैं ना कि हर एक आर्टिस्ट का ये ड्रीम होता है। तो जब मुझे ये मालूम पड़ा कि इस अवार्ड के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया है और मेरा प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गया है, देन दैट टाइम आई वाज फीलिंग कि इट्स अ ग्रेट थिंग इन माय लाइफ, बिकॉज कितने ही बड़े सुपरस्टार क्यों नहीं हैं बॉलीवुड में, इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन उनका एक ही ड्रीम होता है कि हमें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिले। और जब मुझे ये अवार्ड मिल रहा था उस टाइम जो मेरी फीलिंग थी, देन आई वाज फीलिंग कि मैंने सब कुछ जीत लिया। मेरे को उस टाइम कोई और डिज़ायर, कोई ड्रीम नहीं था, ये था कि हाँ मैंने ये अवार्ड जीता तो मैंने बहुत कुछ पा लिया। सो आई वॉज सो हैप्पी दैट मोमेंट विच आई कैन नॉट एक्सप्रेस राइट नाउ इन माई वर्ड्स, my feelings. Vandana ji, you look quite fashionable also. So, are you inspired by someone in the industry, film industry over here, or a Western country? You look some, Yeah. some little different. Actually,
वैसे तो मैं अपने खुद का स्टाइल ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझे दूसरों के स्टाइल बहुत अच्छे नहीं लगते हैं. आई डोंट नो हाउ आई सीन बट आई फील माई own fashion style, my own makeup and everything, whatever I like I just say to my designer, they just create for me something which I want. हाँ, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे मुझे शकीरा बहुत पसंद है एंड बैली डांस में मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ. मैं खुद भी बैली डांस करती हूँ और मेरे बहुत फैंस हैं, लेकिन मैं अपना गुरु मानती हूँ शकीरा को, सिंगिंग में एंड डांसिंग में. Talking about your journey, I mean, right now you are in Mumbai and you have got awards and all the recognition. But what is the motive of being part of the drama industry and how you started your career? I mean, what was the challenge, what was the struggle you have gone through? स्ट्रगल, सी वी कैन नॉट से कि मैंने स्ट्रगल नहीं करा या पीपल्स को ज़रूरत नहीं है स्ट्रगल करने की. आई फील लाइक दैट जैसे एक इन्फेंट होता है, देन यू सी कि हमें अपनी लाइफ में सभी को कोई ना कोई स्ट्रगल करना पड़ता है. बट आई थिंक बाय ब्लेस ऑफ गॉड, बिकॉज मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है और मेरा बैकग्राउंड क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री से, मुझे कोई ज़्यादा अभी तक स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है. एंड बिकॉज मैं जो सोचती हूँ उसको पहले मैं क्रिएट करती हूँ माइंड में समथिंग कि आई विल डू दैट एंड देन आई एम जस्ट ट्राइंग टू डूइंग दैट थिंग. सो चल रहा है. So tell me what kind of work you have done or what kind of work you are looking for? अभी तक जो भी आपका सफर रहा है, क्या आपको मिला है, क्या करना चाहती है, क्या आपको मोटिव किया है? मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट जो मुझे लाइफ में मिला है उसके लिए मुझे लगता है कि मुझे जो मिस वर्ल्ड का क्रॉन मिला वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है. और जो मेरे शौक़ हैं मैं उनको टाइम टू टाइम पूरा करना चाहती हूँ. आई डोंट से दैट कि भाई मैं आर्टिस्ट हूँ देन आई विल नॉट डू दैट थिंग. आई डोंट नो व्हाट इज़ इन माई सेल्फ बट आई एम डूइंग डिफरेंट थिंग्स. आई एम डायरेक्टर, आई एम प्रोड्यूसर, आई एम सिंगर बिकॉज दिस ईयर माई 3 album song is releasing. First time I will sing my pop songs and one is Punjabi song and Hindi song, English song. 3 songs I am going to release. Even I have made some movies and dancing. So different I can say skills in myself and I am doing just improvement day by day and I want to show my fans also. So मैं अपने आप को बांधना नहीं चाहती कि मैं आर्टिस्ट हूँ then I will do only acting. I want to do what I want. मैं भी पता नहीं मैं अब नेक्स्ट ईयर क्या सरप्राइज़ दे दूँ, क्या कर दूँ. और लोगों को बहुत अजीब लगता है. मैं एक एडवोकेट भी हूँ, इसके अलावा मैं सीनियर पॉलिटिशियन हूँ बिकॉज आई एम नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ SNVP पॉलिटिकल पार्टी. सो आई एम डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा. वेन एवर पीपल मीट मी दे फील लाइक दैट शी इज़ आर्टिस्ट, शी इज़ सिंगर एंड शी इज़ मॉडल, शी इज़ मिस वर्ल्ड, नाउ शी इज़ पॉलिटिशियन. सो मैनी थिंग्स आई एम डूइंग इन माई लाइफ. तो टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन राइट्स, और बहुत सारे इन्वायरमेंट ऐसा है कि लोग वुमेन राइट्स को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं. एडवोकेट हैं आप, तो उस दिशा में क्या फ्यूचर में काम करने वाली है? यू हैव सम इनिशिएटिव रिगार्डिंग दैट, यू वांट टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन और ऐसा कुछ जो आपको सेटिस्फैक्शन दे, सोशल वर्क काइंड ऑफ थिंग? Actually, before some years, when only I was, senior advocate, then मैं सर्च करती थी कि हमारे देश में क्या कमियां हैं एंड व्हाट वी कैन इम्प्रूव और क्या क्राइम हो रहा है. देन आई वाज ऑलवेज एक्टिव. फिर मैंने अभी 1.5 year हैज़ गोन when I joined पॉलिटिकल पार्टी. सो जब से मैंने पॉलिटिकल पोस्ट लिया है तब से मुझे लगता है इंडिया इज़ माई होम. जो लोगों को मैं पहले नेगलेक्ट करती थी अपनी लाइफ में, जो लोग नीडेड पीपल थे, देन डेफिनेटली समटाइम्स वी बिकम सो मच सेल्फिश. तो मैं सोचती थी उनकी प्रॉब्लम है, व्हाट आई डू. बट नाउ आई फील दैट कि कोई, मैं गाड़ी से जा रही हूँ, somebody is the needed person if standing, then मैं उसको देखती हूँ और काफ़ी मुझे फील होता है कि हाँ आई कैन हेल्प. सो काफ़ी सोशल वर्क भी करती हूँ. एंड वीमेंस के लिए तो डेफिनेटली जितना मर्जी रिफॉर्मेशन हो इंडिया में एंड इम्प्रूवमेंट हो वो कम है. वी शुड डू डे बाय डे. हमें खुद को भी इम्प्रूव करना है और हमें काफ़ी स्कीम्स अभी इंडिया में इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है. और ये भी इम्पोर्टेंट है पूछना आपसे, क्योंकि आप दिल्ली में बिलोंग करती हो, दिल्ली का इन्वायरमेंट बेसिकली वुमेन्स के लिए काफ़ी अनसेफ एंड सिक्योर है. मुंबई क्या डिफरेंस आपको नजर आया? मुंबई में लोग कहते हैं कि काफ़ी सेफ है. आपका पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ है मुंबई और दिल्ली को लेकर? I think I should not say about that because Mumbai people, they are all rocking you guys. But yeah, definitely because in Mumbai is so heavy rush also, then sometimes we suffer that. And Delhi is the capital of India and I cannot say there is छोटे छोटे इश्यूज तो हर सिटीज़ में होते हैं, लेकिन जब बड़ी सिटी में कोई क्राइम होता है ना तो ऑलवेज एकदम कैप्चर हो जाता है, उसका न्यूज़ सारे में फैल जाता है.
तो क्राइम तो जहाँ है लेकिन उसको रिड्यूस करने का ज़रूरत है, लॉ की बहुत ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत है। Lastly, what is the big surprise you are going to give in the future? क्या आपका एम है, क्या सरप्राइज देने वाले हो? और besides being in a glamour world, what are the other things you want to do in life? I mean, या अभी तो बहुत सारे सरप्राइजेस बाकी हैं, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आने वाले हैं, मूवीज़ आने वाली हैं और बहुत अच्छा यही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, जिस काम में भी हाथ डाल रही हूँ सब लोग खुश रहें, मैं भी खुश रहूँ, देन मुझे अप्रिसिएट करें मेरे काम को, और जैसे मुझे प्यार मिल रहा है सभी लोगों का वैसे ही मिलता रहे। thanks, man. थैंक यू।